हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। अब ये वित्त वर्ष जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि FY25 इज कमिंग टू एन एंड। FY26 की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल से। और FY26 में बाजार कैसे रह सकते हैं, दिशा क्या रह सकती है, बहुत उथल पुथल हम FY25 में देख चुके हैं। क्या बाजार संभलेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी हम चर्चा करेंगे कि क्या FIS की वापसी FY26 में हो सकती है, जो कि अगर आप पिछले 6 से 7 महीने में देखें, दे हैव बीन ह्यूज सेलर्स। अगर देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली वो अब तक बाजार में कर चुके हैं। वहीं अगर हम DIS का देखें तो उनका सपोर्ट बिल्कुल जारी है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट क्या हमको इन लेवल्स पे मिलता है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। Mr. Piyush Mehta, he's a small case manager and CIO at Caprize Investment. Very good afternoon, Mehta ji, and thank you so much for joining in. Good afternoon. Thanks for having me. धन्यवाद। Piyush, let's start with the market trend. Some bit of a stability returning, कुछ तो stability आ रही है in terms of जी inflation numbers, latest IIP numbers. अब हम अगले वित्त वर्ष यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, FY26। तो क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमको बाजार से? क्या बाजार इन लेवल्स के आसपास संभलेगा, और अगर संभलेगा तो क्यों संभलेगा? आई थिंक इसके पहले कि हम ये देखें कि अगले वित्तीय वर्ष में किस तरह बाजार संभलेगा, आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। ये जो पेन हमने देखा है लास्ट 2 क्वार्टर में, और लार्जली ये बात हो रही है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज पी हैं हम वहाँ पे फिर से पहुँच चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि लास्ट 2 क्वार्टर में जो इशू रहे हैं, विच ऑल्सो विल बिकम की रीजन कि ये तेजी क्यों रिटर्न हो या बाजार क्यों संभले और यहाँ से आगे बढ़े। कि सबसे पहले तो Q2 में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 5.4% पे आई, और फिर जी। फॉलो होके लास्ट क्वार्टर की कुछ 6.5% रही। करेक्ट। 2 क्वार्टर के आसपास पहले जीएसटी कलेक्शन जो थी वाई ओ वाई अगर हम देखेंगे तो बहुत स्लो डाउन होके 3% वाई ओ वाई ग्रोथ पे आ चुकी थी, थैंक्स टू ऑफकोर्स इलेक्शन ईयर। इंडिया के फॉरेक्स जो कलेक्शन थे या जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो एट 10 मंथ लो पे थे। सो बेसिकली सो 10% डिक्लाइन, एक 10% उतार देखा हमने हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में। उसका एसेंशियल मीनिंग क्या होता है कि जब जब भी हमने 10% डिक्लाइन देखा है फॉरेक्स रिजर्व में, हमने ये देखा है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसका हमारे बैंकिंग सिस्टम से, हमारे जीडीपी ग्रोथ से। और ये हमने 2012, 2014, 2018 में देखा है। एंड व्हाट दिस लीड्स टू इज लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, आपके इंटरेस्ट रेट्स हो जाते हैं हाई, आपकी जो रुपी का डिप्रिसिएशन हमने देखा वो भी उसी का कारण है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। प्लस इलेक्शन ईयर आया साथ में, सो ऑल दिस स्पाइरल डाउन। और सडनली क्या हो गया कि हमारी ग्रोथ रेट जो है ओवरऑल, आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो देखेंगी वो हमने देखी कि लो, काफी मतलब डिसलेरेशन पे आ गई। जिस जी। पेस से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही थी। तो सडनली हमारे निफ्टी 50 का जो पीक पी 24-25 था वो अब जाके 19 पे संभला है। बट जब जी। आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे वहां पे क्या हो हम्म। गया कि जो पीक पी था वो 45-46 टाइम्स पहुंच चुका था। तो अगर जी। उसके मुकाबले जब हम देखेंगे जो फॉल आया है वो अभी भी हम 33 टाइम्स के आसपास हैं, जबकि हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो 20 के आसपास रहेगा। और हम्म। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट समझना होता है मार्केट में डी रेटिंग साइकिल और री रेटिंग साइकिल। और हम उस डी रेटिंग साइकिल में सितंबर से शुरू हो चुके थे। इसमें क्या ओके। होता है कि जब हम एक 10% फॉल देखते हैं या फिर अर्निंग्स में अगर 5% भी डिक्लाइन देखेंगे, जो ग्रोथ है अगर 5 सपोज 10% से ग्रो हो रही थी और वहां पे एक 5% फॉल देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो हमारी जो पीडी रेटिंग होती है दैट कैन बी एज हाई एज 30 to 40%, एंड इन सम स्मॉल कैप के केसेस में इवन हायर। सो ओके। दिस हैज बीन अ ब्रॉड मैट्रिक्स जो हमने देखी है लास्ट 2 से 3 महीने में प्ले आउट होते हुए। और ठीक इसी तरह डी रेटिंग हमने अक्रॉस सेक्टर्स देखी है। एंड जी। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये लगता है कि हम मानते हैं कि जो $10 ट्रिलियन का हमारा सपना है बाय ट्वेंटी हम्म। थर्टी फाइव आई थिंक दैट इज ऑन ट्रैक। व्हाट इज द हम्म। गुड पार्ट, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में कितने आईपीओ आए, कितने इश्यूएंसेस हुए, कॉर्पोरेट जी। इंडिया ने जो पैसा जमा किया है, हम्म। ब्यूटी इज कि 6 से 8 लाख करोड़ का हमने हम्म। रेज किया है। आप अनलिस्टेड जी। मार्केट में देखेंगे दिस विल बी अगेन 2 to 4 करोड़, 2 to 4 लाख हम्म। करोड़। तो जब हम्म। 8 से 10 लाख करोड़ सिस्टम में आया है इन कंपनीज में, कुछ ओएफएस होगा, काफी हद तक केपेक्स में जाएगा। तो अब तक हम्म। लार्जली हम लास्ट 4-5 साल गवर्नमेंट केपेक्स पे डिपेंडेंट थे। अब ये जो पैसा आया है उस
का केपेक्स चल रहा है लास्ट 1.5 साल से, एंड मानो कि अगले ओके 1 से 1.5 से 2 साल तक वो केपेक्स चलेगा प्राइवेट साइड पे, जब ये 6 से 8 लाख करोड़ सिस्टम में आएगा। ओके सो क्या होगा कि जब हम FY 26 फिर भी शायद बहुत ही वोलेटाइल और समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि अर्निंग्स किस तरफ जाएगी। माई सेंसेस कि अगले 2-3 क्वार्टर हम फिर वो जो ग्रोथ डिसलरेशन है वो देखेंगे, एंड उस वजह से ओके पी डी रेटिंग धीरे धीरे होती रहेगी। पर ओके जैसे ही हम सेकेंड हाफ FY 26 में पहुंचेंगे, तब से स्मॉल मिड माइक्रो लार्ज इन सब कंपनी ने जो केपेक्स किया हुआ है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स और चलता रहेगा अगले 1.5 से 2 साल, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बिकॉज उस ओके एसेट पे हमारा जो एसेट टर्न होगा वो 1.5-2 टाइम्स का एसेट टर्न होगा, एंड दैट इज द टाइम व्हेन कंपनीज के फिर से जो आरओईज हमने नीचे गिरते हुए देखे हैं वो फिर से ऊपर बढ़ना शुरू होंगे, एंड दैट इज व्हेन वील सी द अर्निंग री रेटिंग साइकिल जो है रिटर्निंग, ओके एंड व्हेन दैट टेक्स ऑफ। सो मानिए कि अगले 2 क्वार्टर, मैं भी श्योर नहीं हूं कि किस तरह प्ले आउट होगा। माई बायस ऑन द अर्निंग साइड नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आप देखिए रेवेन्यू डीग्रोथ शुरू हो गई, पैट जी मार्जिन लार्जली कंपनीज ने मेंटेन करे हैं बट विद करेक्ट स्लाइट नेगेटिव बायस। अब वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इम्पैक्ट होगा 1 से 2 क्वार्टर में, क्योंकि लैग से आता है ये सब। और वहां से जब हम सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे FY 26 के, सडनली हम FY 27 में देखना शुरू करेंगे, और उस समय ये जो केपेक्स का जो बहाव है या जो आपका करंट दिखेगा ऑफ द उसका जो इफेक्ट दिखेगा दैट विल सी इन FY 27। सो मोस्ट कंपनीज उस समय वर्सेज FY 26 बहुत बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, एंड वहां से आपको मल्टीपल बहुत सस्ते नजर आने शुरू होंगे। तो ये जो ग्राइंडिंग पीरियड रहेगा मार्च अप्रैल मई जून, माय सेंसेस जून के बाद थिंग्स टू शुड टर्न अराउंड। ओके ओके इफ दैट्स द केस पीयूष तो हमको क्या ग्रेजुअली वी शुड स्टार्ट पिकिंग अप गुड क्वालिटी स्टॉक्स और गुड क्वालिटी स्टॉक्स का आपकी डिक्शनरी में मीनिंग क्या है बिकॉज बहुत सारे यू नो वी गेट टू हियर कि बी ऑन द लार्ज कैप स्पेस मिड कैप में हाथ मत जलाइएगा स्मॉल कैप से तो बिल्कुल ही दूर भागिएगा आपकी हिसाब से आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए मैं इतना समझता हूँ कि हर मार्केट, इंडिया हो या कोई भी विदेशी मार्केट हो, हमेशा वो सब ग्रोथ को चेज करते हैं। अगर आप लास्ट 10 साल का सेंसेक्स का निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, 20 साल का देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, जो हमारी लार्जली अगर अर्निंग्स ग्रोथ 12% रही है तो निफ्टी की ग्रोथ भी 12% के आसपास रही होगी। सो ऑन अ लॉन्गर टर्म इट विल ऑलवेज मिरर कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है। सो माय सेंस इज कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल पे निर्भर करता है, बट जहां आज हम मार्केट में क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें एक 20 से 25% ग्रोथ करने वाली कंपनी मिले, और वो मिले हमें मानो 10 से 15 पीई टर्म पीई पर। अब करेक्ट ये मैं शायद 4 महीने पहले आपसे डिस्कस कर रहा होता तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी था नहीं, बट बिकॉज द मीडियन फॉल हैज बीन 50%, हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल है। हम लार्जली ओके बॉटम अप फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स मैक्रो में देर आर सर्टेन सेक्टर्स जो हमने कभी छुए नहीं, जैसे काफी PSU सेक्टर्स हो गए, ऑयल एंड गैस हो गया। लास्ट आठ ओके से 9 साल में हमने कभी कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छा बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि एक एक अकाउंट अगर आपका इशू हो गया तो पूरा आपका नेटवर्थ खत्म हो जाता है। ये हमने रिसेंटली इंडसइंड के एग्जाम्पल में देखा है। सो इन सेक्टर से हम दूर रहे हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे सिंपल बिजनेस पकड़ें जहां आपकी ग्रोथ जो है वो 25 से 30%, एंड यू आर गेटिंग इट एट रीजनेबल वैल्यूएशन। रीजनेबल कैन बी 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे बाकी पैरामीटर्स, जैसे ROE ROC क्या है, उसके मार्जिन क्या है, और किस तरह की उसकी बैलेंस शीट है। बट लार्जली जो थीम्स मुझे दिख रही हैं, एंड दैट ऑल्सो वो कैटलिस्ट जो था वो गवर्नमेंट का जो ये इनकम टैक्स का जो नया रूल आया इस बजट सेशन में, उस जी वजह से वो एक कैटलिस्ट बना, एक माध्यम बना कि जैसे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। अब डिस्क्रिशनरी करेक्ट कंजम्पशन में देयर इज वैल्यू रिटेल, देयर इज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, आपके मिड और प्रीमियम साइज पे होटल्स हो गए, या फिर जी आप जैसे वाटर है, वाटर पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। इलेक्शन के जी पहले या इलेक्शन के पहले ना महीने के 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आ रहे थे वाटर में, एंड ओके दिस वाज ऑन द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, म्युनिसिपल लेवल, आप सब मिला लो तो नाउ दिस इज वन सेगमेंट जो गवर्नमेंट कहती आ रही है, वेस्ट वाटर हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो,
प्योरली ओनली वाटर ट्रीटमेंट हो, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। माय सेंस इज कि सब सेगमेंट्स में गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। अगर हम ओके बोलें कि सबके घर में पानी होना चाहिए, जो हम हर घर जल या जो स्कीम चल रही थी, आई थिंक अभी भी 15 से 20 साल लगेगा टिल दैट इज फुलफिल्ड, इवन इफ वी गो एट अ गुड पेस। सो दिस इज वन ओके सेगमेंट जहां पे बहुत फोकस रहेगा। इसमें एक कंपनी है सिंसिस टेक। ओके अब सिंसिस टेक इज अ जियोस्पेशियल कंपनी। ये जितने भी टेंडर्स निकलेंगे गवर्नमेंट से, जब तक उसकी जियोस्पेशियल मैपिंग नहीं होगी तब तक आप टेंडर रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा और कंपनी की 70% ऑर्डर बुक उसी सेक्टर से है। सो आप मानिए ओके कि आगे जाके अगर ये ग्रोथ गवर्नमेंट की, इसमें तो खैर फोकस रहेगा ही, बट द कंपनी विल ग्रो फास्टर देन अदर्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक इट हैज। ओके एंड अब ये कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पे आपकी ग्रोथ क्वार्टरों का, मतलब हर क्वार्टर में वाई वाई ग्रोथ जब आप देखेंगे 20-25%, 20-25% चलती आ रही है, तो ये आपको सस्ते मिलेंगे नहीं। जबकि एक रिसेंट हम एक कंपनी को मिले थे, राम की इंफ्रा। अब ये जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है हैदराबाद की। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी इज ऑन ट्रैक टू डू 25% अर्निंग्स ग्रोथ, 30%, 35% ROE ROC है, ओके एंड डेट फ्री बैलेंस शीट है। और ये आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पे 7 to 8 times PE पे मिल रही है। ओके तो दिस हैज बिकम अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द मार्केट्स। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है। जब हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करें, तो हमारा मानना ये होता है कि जब इकोनॉमी थोड़ा जिस तरह का थोड़ा सॉफ्टनेस आती है, तो एक तो जो एकदम लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बट जो मिड प्रीमियम मास या जो थोड़े स्लाइटली हायर प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वहां पे फर्क पड़ता है। बट जो वैल्यू रिटेल फॉर्मेट्स हैं वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का मैं कह रहा था, दैट ऑल्सो बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट। तो ओके इसमें स्टाइल बाजार है, V2 रिटेल है, जैसे कंपनी कॉल जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है गोल्ड की, स्काई गोल्ड। सो दीज आर द कंपनीज वेयर वी आर वेरी बुलिश बिकॉज वैल्यू रिटेल फॉर्मेट में ये जो कंपनीज हैं, या फिर आप होटल्स पकड़ लीजिए, जैसे रिसेंटली हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है कामत होटल्स में। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली बहुत पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रही थी, हमेशा शेयर्स प्लेस रहते थे। लास्ट 3 साल में उन्होंने पूरी बैलेंस शीट चेंज कर दी। अगले 1.5 साल में डेट फ्री हो जाएंगे, प्लेज जीरो हो गया। 10-15% ग्रोथ पर भी आप एक हमें एक 100 करोड़ एबिटा करने वाली कंपनी 700 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही थी। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट मार्केट विल कीप थ्रोइंग। मुझे नहीं पता कि ओके यहाँ से, मतलब पर्सनली ये मानना है कि वर्स्ट इज ओवर। और जैसे पावर एक थीम है, हम बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं लास्ट 3 साल में रिन्यूएबल थीम में। और हमें ये ओके वो इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई नया थर्मल पावर प्लांट और स्केल 2030 तक नहीं आने वाला था। एंड हमारी जो पीक पावर डिमांड जो है, जो सालों से 5-6% से ग्रो हो रही थी, वो अब 7-8%। एंड माई सेंसेस की अगले 2 से 3 साल में वो 8 से 10% की पीक पावर डिमांड ग्रोथ होने लगेगी। एंड टू फुलफिल दैट वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें रिन्यूएबल पे ऑफकोर्स गवर्नमेंट का फोकस आपने देखा ही है, बट एट द सेम टाइम जो T&D साइड पे भी है वहां पे भी बहुत स्पेंड हो रहा है। उसी में एक कंपनी है राजेश पावर, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, जहां पे ओके उनकी ऑर्डर बुक क्लोज टू 4,000 करोड़ की है। एंड द स्टॉक इज अवेलेबल एट 10 times PE 1 ईयर फॉरवर्ड। और माई सेंसेस के अगले 3 साल तक 30 से 40% की अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेंगी। सो पावर इज वन सेक्टर, रिन्यूएबल्स इज अनदर। आपके जैसे सोलर पंप्स, जैसे रिन्यूएबल में हम जब बात करते हैं तो सोलर पंप्स इज अ थीम जहाँ पे हम बहुत बुलिश हैं। द काइंड जी ऑफ मार्केट साइज जो है वहाँ, इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स, जहाँ पे सिर्फ मतलब ये पहुंच चुके हैं सोलर पंप्स, और जहाँ पे जो रेसिडुअल टारगेट है विच इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो वहाँ पे हमने काफी काम किया है। सो दीज आर लार्जली द थीम्स दैट वी आर फोकस्ड ऑन। मतलब डोमेस्टिक सेंट्रिक होनी चाहिए, बॉटम अप होनी चाहिए, सिंपल बिजनेसेस होने चाहिए, मल्टीपल सब्सिडीज या ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए जो हमें समझ में नहीं आए। प्लस मार्केट इज गिविंग यू अ चांस कि आफ्टर द करेक्शन देयर आर इनफ कंपनीज अवेलेबल एट अ गुड वैल्यूएशन। पीयूष, शुड आई अज्यूम दैट कि आपने, क्योंकि आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, डिफेंस ऑयल एंड गैस स्पेस में आप दूर ही रहे हैं, या फिर PSC स्पेस जो बोले वहां से भी आप दूर ही रहे हैं, शुड आई अज्यूम दैट यू हैव मिस्ड द रैली दैट वी सॉ इन ऑल दीज सेक्टर्स? 2 साल तो उन्होंने अच्छा कामकाज किया, बिल्कुल, and the बट stocks have outperformed. बट
सो वहां पे यही था कि हमें कभी ना वैल्यूएशन समझ में आया ना बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स वी मिस्ड डिफेंस एंड रेलवेज टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बट वी कॉट अ लॉट अदर स्टोरीज। जैसे रिन्यूएबल्स में इंसोलेशन एनर्जी जो हमने तकरीबन 250-300 रुपए पे लिया था, वो दैट मूव टू क्लोज टू 4,000-4,500 बिकॉज ऑफ द एंटायर रन। सो देयर वर इनफ अदर थीम्स एज वेल ऑन द प्राइवेट साइड विच डिड एक्सट्रीमली वेल। सो ऑफ कोर्स फॉर अस वी ट्राई टू, जो हमारा कॉम्पिटेंसी वाले एरियाज हैं वहां पे हम फोकस करते हैं। जो थोड़े टफ हो जाते हैं वी आर हैप्पी टू इग्नोर एंड लीव इट देम आउट ऑफ आवर फ्रेमवर्क। नेट नेट आपने नॉइज को अवॉइड किया और आपने जी अपनी रिसर्च के हिसाब से यू सिलेक्टेड द स्टॉक्स। जी वैल्यूएशन फ्रंट पे कितना कंफर्ट अभी आपको आ रहा है? आपने कहा कि अगर हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें, स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, जी। हालांकि लार्ज कैप्स, इफ यू टॉक अबाउट द निफ्टी 50 स्टॉक्स और सेंसेक्स 30 स्टॉक्स, दे आर समवॉट फेयरली वैल्यूड। वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है आपको? एनी सेक्टर दैट यू थिंक इज अंडरवैल्यूड नाउ? ऑनेस्टली सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो इसमें एक डाइकोटोमी है। अगर आप देखेंगे कि हिस्टोर मतलब 50% स्टॉक्स हैं जो अपने लॉन्ग लास्ट 5 साल के मीडियन पी से नीचे हैं, फिफ्टी जी, परसेंट ऑफ स्टॉक्स। But more, almost all sectors are above their median PE of the last 5 years. So करेक्ट sectors अभी भी करेक्ट। ऊपर है, stocks काफी बिल्कुल नीचे चले गए हैं। सो ये करेक्ट। थोड़ा मुझे लग रहा है कि वही हम एक इन द मिडल ऑफ अ चर्न है, एंड दिस विल हम्म। करेक्ट इटसेल्फ ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months. सो ओके। जब आप वैल्यूएशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पीक था सितंबर के आसपास, वो 45-46 टाइम्स था। वो अब भी हम्म। 33 टाइम्स है। विच जी। मीन्स कि इंस्पाइट ऑफ जो हमें दर्द हुआ है ये जो 3-4 महीने के फॉल से, डजेंट मीन दैट इट कुड स्टॉप हियर। हम्म। बिकॉज हमारा हिस्टोरिकल पी जो है वो 1920x है। और ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ की ग्रोथ कुछ 20-25% कैगर वाली दिख रही है अक्रॉस कंपनीज। सो जी। माई सेंस इज कि यहाँ पे अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर करेक्शन। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो यहाँ से जो 30-40% गिरे हैं वो यहाँ से भी 30 से 50 फिर से। परसेंट गिरेंगे। हम्म। एंड बट एट द सेम टाइम देर आर इनफ कंपनीज, मतलब अगर 1,000 कंपनी है वहां पे देर विल बी 25 to 50 नेम्स जहां पे यू विल सी दैट 25-30% ग्रोथ। वेल हम्म। द बैलेंस शीट्स विल बिकम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव इन द नेक्स्ट 1 to 2 years टाइम। एंड हम्म। मतलब जब मैं 25-30% बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच विल डू मच बेटर ऑन द स्मॉल कैप ओके। साइड। सो इवन ऑन द मिड कैप साइड आई थिंक we'll have to identify themes. there'll be मतलब एक सेक्टर में शायद 4 परफॉर्म नहीं करें, बट एक है जो मार्केट शेयर लेके आगे बढ़े। तो बहुत ही फ्लूइड रहेगा अगले 3 से 6 महीने में। एंड वैल्यूएशन, जैसे आपने पूछा, वैल्यूएशन मुझे अब नहीं लगता कि ब्रॉडर लेवल पे अभी भी कंफर्टेबल है कि जहां पे हमें लगे कि देयर इज नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर। स्टॉक स्पेसिफिक यस, देयर बी इनफ स्टॉक्स जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि 10 से 20% या 30% की डाउनसाइड हो सकती है, बट अपसाइड कैन बी 100%। बट हम्म। on a broader level we are still not comfortable on the valuation side. करेक्ट। पीयूष, आई एम श्योर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी फॉलो करते होंगे। जो भी जी स्टॉक मार्केट अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहता है वो ग्लोबल मार्केट्स को जरूर फॉलो करता है। और जो यूएस का इस समय पोजीशन है, द एनवायरनमेंट देयर, रिसेशन की भी बातें चल रही है, स्टैगफ्लेशन की भी बातें चल रही है। अगर ट्रम्प के टैरिफ्स जो 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, अगर वो होता है तो उसके बाद इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ सकती है। तो सिनेरियो इज वेरी अनसर्टन। बट इसमें कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड कहीं ना कहीं संभलते हुए $69-70 के आसपास आ चुका है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो कैन वी एक्सपेक्ट द FIIs टू रिटर्न इन FY 26 टू इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया? मुझे रिटर्न का तो पता नहीं, बट ये समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी काफी कम होगी। आप ये सोचिए कि, और एक रिसेंटली समीर अरोड़ा जी ने काफी, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था ऑन टैक्सेशन, और उसमें ये समझने की भी बात थी कि क्यों एफआईएस ने, व्हाई डिड वी सी सच मास एक्सोडस, कि इतना जो 3 लाख करोड़ का आपने नंबर दिया वो क्यों इतनी तेजी से बाहर गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम जो टैक्सेशन है वो तो छोड़ दीजिए, बट आप मानिए कि जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, 83-84 से 87-88 हुआ, नाउ दैट टेक्स अवे 5 to 7% ऑफ देयर गेन्स, प्लस आप टैक्सेशन ऐड कर लो। तो जब इंडिया में नेट नेट लास्ट 10 साल में या लास्ट 6 से कोविड के बाद अगर उन्होंने 5 से 6% का ही कैगर बनाया है,
there is no incentive for any fund manager or any equity allocation to a place जहाँ पे आपकी local bond yield आपको 5% दे रही थी. So now this has to reverse at some point. जो ट्रम्प का जो पूरा जो टैरिफ वाला प्लान है, एंड एक्चुअली इट इज अ लिटिल, मतलब क्या था कि वो इम्प्लोड होगा. इम्प्लोड इन द सेंस कि इन्फ्लेशन यूएस का काफी बढ़ेगा. वहां पे जो जैसे जिस तरह से जो डॉज वहां का जो एजेंसी है, जो दे आर ट्राइंग टू क्लीन अप द एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम, तो कंजम्पशन पे अफेक्ट पड़ेगा. सो बेसिकली एक तरीके का मूव है टू गेट द इंटरेस्ट रेट्स लो. नाउ व्हाई इज यूएस डूइंग इट? यूएस इज डूइंग इट और ट्रम्प इज डूइंग इट क्योंकि आप मानिए कि जो कोविड के बाद जो लार्ज कॉर्पोरेट डेट इंक्रीज हुई थी, उसका जो पूरा रोल ओवर होना है वो सेकेंड हाफ CY 25 में होना है. वो डेट Okay. 1 से 1.25% की, और अब हम हैं 4.5-5% पे, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर 5% इंटरेस्ट रेट रहता है, 70 to 80% ऑफ यूएस कॉर्पोरेट्स कैन गो बैंकरप्ट बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट मूव अप 3 times. एंड दैट इज द रीजन के प्रेसिडेंट ट्रम्प ओके हैं कि ये हमें स्लो डाउन हो, रिसेशनरी हो, इम्पैक्ट हो, पर उस कंडीशन में ऑफकोर्स DXY विल कम डाउन, बॉन्ड यील्ड विल कम डाउन. वो सब हमारे लिए अच्छा है. जी. सो अगेन दिस विल रिमेन फ्लूइड फॉर द नेक्स्ट 3-4 months, बट हाई चांसेस के वी विल नॉट सी जो 110 लेवल के DXY लेवल्स थे या 5% की 10-year यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड थी. सो आई थिंक दैट इज पास्ट. यहाँ Okay. से बॉन्ड यील्ड्स से कंफर्टेबली अगर साल 1.5 साल में 2-2.5% की तरफ बढ़ती हैं, डॉलर इंडेक्स फिर से 1995 आता है, दैट विल बी द टाइम व्हेन FIs विल कम लुक टू कम बैक. प्लस हमारे वैल्यूएशंस भी उस समय तक क्या होगा कि अगर हम कंसोलिडेट भी करें, सो अगेन 1 year फॉरवर्ड पे विल सी. अब जैसे व्हेनेवर FIs कम इन, उनका पहला पोर्ट ऑफ कॉल होता है बैंकिंग सेक्टर. Correct. बैंकिंग सेक्टर के थ्रू दे प्ले देयर एंटायर स्पेस. अब बैंकिंग सेक्टर में FIs का जो होल्डिंग है इज द लोएस्ट दैट आई हैव एवर सीन, एंड दिस Yes. हैज टू रिटर्न एट सम पॉइंट. बिकॉज आप मानिए कि हम इरिस्पेक्टिव ऑफ, भले अब हम 12% नॉमिनल GDP ग्रोथ हो रही थी और 10 के नीचे चली गई हो, वी स्टिल विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट. Yes. सो उस ग्रोथ को आप कब तक इग्नोर करोगे? प्लस हमारा जो हम कहते रहते हैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स में हमारा परसेंटेज इतना होना चाहिए, बट वी आर मच लोअर देन दैट. सो ऑल दोस मैक्रो पैरामीटर्स हैव टू प्ले आउट एट सम पॉइंट, एंड विच आई बिलीव वो सब कुछ सेटल होगा ये साल में. दिस विल बी अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, विच इज वेयर विल सी जो जो इश्यूज से पैसा चला गया था, जो जो इश्यूज से ग्रोथ टेपर डाउन हुई थी. सो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट हैज टू पिक अप द जो केपेक्स 3-4 साल से चल रहा था गवर्नमेंट साइड से, उसमें हमने मैसिव स्लो डाउन देखा थैंक्स टू इलेक्शंस. नाउ दैट हैज टू चेंज. प्लस मैंने कहा कि जो इस तरह का प्राइवेट केपेक्स आने वाला है. सो आई थिंक देयर आर इनफ फैक्टर्स व्हिच माय सेंस इज कि मे बी 2 quarters डाउन द लाइन इज व्हेन वी शुड सी ये यू टर्न FIs का. एंड इंटेंसिटी तो खैर हमने ऑलरेडी देख ली है स्लो डाउन होने की. माय चांसेस मे बी ऐसे कुछ हफ्ते आएंगे जहां पे इंटेंसिटी फिर बढ़ सकती है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से लेके उसके बाद 1 से 1.5 साल 2 साल, आई थिंक विल सी अ ह्यूज चेंज इन द वे FIs लुक एट इंडिया. पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली एन गुड इंसाइट इनटू हाउ द मार्केट्स वुड बिहेव इन Thank you so FY. much. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you.